आज मैं उन वालिदैन को एक ऐसी वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो कि उनके लिए सबक आमोज है। वालिदैन को मैं वीडियो इसलिए दिखाना चाहता हूँ ताकि वो अपने बच्चों की केयर करें और इबरत हासिल करें। एक ऐसे शख्स की मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। उसकी स्टोरी सुनकर, उसकी हिस्ट्री सुनकर। नाम क्या आपका? अरफान नाम है। कहाँ रहते हैं? कंगनपुर। ये नशे पे कैसे लगे हो? ये दोस्त करता था, बस एक उसने लगा दिया। दोस्त कैसे, मतलब तो पहली दफा आपने? सिगरेट पीता था पक्की, वो टीके लगाता था मेडिसिन के। अच्छा। तो उस बस थोड़ा एक दिन मैंने उसको कहा यार मुझे भी यार पानी लगा दे। अच्छा। उसने लगा दिया मुझे। जब लग गया पक्का उसने मुझे, अब आप अपना कमाओ तो अपना खाओ। अच्छा। लगा के देखे नशे पे उसने। अच्छा, पहली दफा उसने थोड़ी सी सिरिंज आपको लगाई है। हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब किस तरह का महसूस किया आपने? जो परमानेंट आप हर वक्त इंजेक्शन लगाते रहते हैं, ऐसी क्या वजूहत पेश आई है? ये जिस्म दर्द में दिमागी नशा है, भी सुकून अपना। अच्छा। दिमाग ही रहना, ये अपनी मस्ती से रहना। अच्छा। तो जिस दिन टीका ना लगे उस दिन की होगा? उस दिन डेथ हो सकती है। डेथ हो सकती? मतलब एक दिन भी टीका ना लगे तो सीधी मौत है? हाँ जी। रोना मर जाएगा बंदा। नहीं जा टीका गलत लग गया तो फिर कांति। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? वो फौत हो गया। ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ? ਗਲਤ ਟੀਕਾ ਲਾ ਬੈਠਾ हाँ ਸੀ। जी। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? उन्होंने कहना चाहिए अपने दोस्त लाते हैं नशे में, यार लगते हैं, अच्छा। लगा के फिर आप छोड़ देते हैं भी अपने हाल में, आप अपना करो। अच्छा। आने वाली नस्ल ये भी नशा ना करें। अच्छी महफिल में बैठे हुए अच्छी सोबत मिलेगी, बुरी महफिल में बैठेंगे बुरी सोबत मिलेगी। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा भी आने वाली जो नस्लें हैं वो इस नशे से बचें, कोई नशे में लगाए और उससे भी बचें। वो आपका बड़ा सबसे दुश्मन है। कितने भाई हो? अकेला एक। अकेले हो? माँ क्या करती है? माँ घर के कपड़े सीती सिलाई। अच्छा। तो अब माँ पे क्या गुजरती होगी? माँ पे क्या कुछ नहीं, माँ रोती होगी और क्या करना, मेरा बेटा कहाँ। अच्छा। माँ तो अच्छा ही सोचती है बेटे का और भलाई के लिए। अच्छा। बुराई से बचे, अच्छे रास्ते में चले। अगर और हम कोशिश करें तो अच्छे रास्ते में चल सकते हैं, लेकिन आप बहुत आगे लग चुके हैं तो हम इसलिए मतलब हद पार कर चुके हो, बहुत आगे गुजर चुके हो। हाँ अब बचना महाल नहीं है। बिल्कुल। चलें, ठीक। मेरा अक्सर टॉपिक होता है बच्चों की तालीम और तरबियत। मैं अक्सर वालिदैन को कहता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छा माहौल प्रोवाइड करें, अच्छी महफिल प्रोवाइड करें ताकि उनको अच्छी सोबत मिले। एक शख्स जब रात 2 बजे मैं कश्मीर से वापस लौटा तो अपनी गाड़ी को मैंने खड़ी किया, तो मेरे पास एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र जस्ट 19 ईयर्स है, 19 साल का लड़का मेरे पास आकर खड़ा होता है और मुझे कहता है साहिब कुछ पैसों की जरूरत है। और मैं उससे सवाल करता हूँ आपको क्या जरूरत है, क्या करने हैं पैसे आपने? तो उसका कहना है मैंने इंजेक्शन लगाना है, यानी कि नशे का टीका लगाना है। उसको देखकर मेरी आंखों में पानी भर रहा है। मैंने कहा ये नौजवान किसी माँ का तो बेटा है ना। जब मैंने उसका इंटरव्यू किया उसने कहा कि मैं वालिदैन का एक बेटा हूँ, इकलौता बेटा हूँ और मेरी 3 बहनें हैं, उनकी वो शादीशुदा है और मेरी जो वालदा है वो मेरे लिए 24 घंटे रोती रहती है। मैं बहुत अच्छा था, पढ़ाई में बहुत कामयाब था। मेरे एक दोस्त के पास बैठने से, जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, उसके पास बैठने से वो इंजेक्शन लगा रहा था और मैंने उससे कहा ये क्या कर रहे हो? उसने कहा इंजेक्शन लगा रहा हूँ, बहुत मज़ा आता है, बहुत सुरूर मिलता है, तो आप भी लगा लो। इसने कहा चलें ठीक है, थोड़ा सा मुझे पानी लगा दो इंजेक्शन का। उसने जब थोड़ी सी सिरिंज लगाई, कहता कि उसके बाद थोड़ी सी सिरिंज लगी, मेरे खून को हरारत मिली और मुझे इतना सुकून और सुरूर मिला, मैं नशे का आदी हो गया कि आज मुझे 3रा साल है, मैं नशा नहीं छोड़ सकता। और जिस दिन मैंने इंजेक्शन ना लगाया मेरी डेथ हो सकती है, मेरी मौत हो सकती है। और वो बंदा जो उसका बहुत अच्छा दोस्त था जिसने उसे नशे पे लगाया था, उसकी पीछे ईद पे डेथ हो गई है इंजेक्शन गलत लगने की वजह से। कहने का मकसद ये है कि जो आपके दोस्त होते हैं वही आपके दुश्मन होते हैं।
अच्छे दोस्त का इंतखाब करें, दोस्त बनाएं, एक बनाएं, अच्छा बनाएं, खानदानी बनाएं, पढ़ा लिखा बनाएं। और अपने बच्चों पे गौर फिक्र तो करें कि मोहल्ले के अंदर उसके किस किस तरह के दोस्त हैं, किस तरह के दोस्तों में वो बैठता है, किस तरह की बैठक है उसकी, किस तरह का उसे माहौल आपने प्रोवाइड किया हुआ है, स्कूल के अंदर उसके किस तरह के दोस्त हैं, किस गांव से, किस शहर से उसके दोस्त उसके साथ बैठते हैं। कभी आपने इस बात पे फिक्र की है?